हाँ मेरे बच्चों भाइयों, आई थिंक सब ठीक हुआ, मैं भी ठीक हूँ। करते वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हमें मरीन दिखाई जाती है, जो कि यार अपने बाल बनवाने सलून में आई होती है एंड सबको बता रही होती है कि यार देखो गुजो बहुत बढ़िया बंदा है और मेरा उसके साथ चल रहा है, उसने काफी गिफ्ट दिए मेरे को। एंड भाई एज ऑब्वियस यार यहाँ पे बहुत ज्यादा फालतू की बातें होती हैं एंड यार ये लोग कुछ आउटफिट्स की बातें करने लगते हैं एज ऑब्वियस। एंड फिर देखते हैं हम थोड़ी देर के बाद का सीन, जहाँ पे यार मरीन के बालों पे कुछ कपड़ा ढका होता है एंड चाय पड़ी होती है, राइट। एंड यार ये बंदा जो है वो मन की स्टाइलिंग कर ही रहा होता है, तभी ये कहता है, "हे मरीन जॉन, क्या आपने कोई वेट वेट गेन कर लिया है क्या? मोटी लग रही है तू।" पीछे से दूसरा बंदा आता है एंड कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुझे वेट गेन करना नहीं चाहिए, तू एक मॉडल है, भूल गई क्या? हाँ, मैं सबके नाम नहीं बताऊंगा, बहुत करेक्टर आ रहे हैं यार, कैरेक्टर होता है वो। हाँ मतलब इसी में से मतलब सबको ऐसा नहीं लगता कि यार मरीन ने जो है वो वेट गेन किया है। ऑफ कोर्स फिर सीन चेंज हो जाता है, कुछ दिन के बाद का हमें जो है वो एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मरीन गोजू की बात कर रही होती है और दिखा रही होती है दो लड़कियों को, इरिका एंड मिया। इन दोनों को जो है वो अपनी सारी स्टोरियां बता रही होती है। इंडिया फिर यहाँ पे एक डायरेक्टर आती है, जो कि इन सारे लोगों का जो है वो संभालती है, बेसिकली शूट्स करवाती है। एंड यार बेसिकली फिर यहाँ पे जो है वो बातें चल ही रही होती है एंड यार डायरेक्टर जो है वो मियाँ की तारीफ कर रही होती है, क्योंकि उसके बढ़िया शॉट्स आए होते हैं। तो फिर मरीन कहती है कि हाँ तुम तो आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो मियाँ। तो फिर मियाँ जो है वो शर्माने लगती है। ये कब बताती है कि देखो तुम्हें पता है मियाँ चान ने बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो फिर यार मियाँ कहती है, यार मुझे माफ करना, मैं तुमको बताने से बेसिकली डर रही थी, मीन शर्मा रही थी यार वो। तुम क्या करोगे यार डिटेल में जानना, हमारा काम नहीं है ये। फिर एरिका इसे बताती है कि देखो यार जब शूट हो रहा था ना, उससे कुछ टाइम पहले वो आया था और वो बहुत गर्म बंदा है। गर्म बंदा मतलब हॉट है भाई। मरीन कहती है कि यार क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो वोटो है क्या, मुझे देखनी है भाई, इसे इसकी ये मतलब क्या क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। आधा दे। भाई ये दुनिया कितनी जालिम है, वॉइस ओवर करने बैठता हूँ तभी भी कुछ हो जा ही जाता है। हाँ मैं ये कह रहा था कि मरीन को यार बेसिकली इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो फिर यार यहाँ पे ये फोटो दिखाती है and फिर अपनी मरीन पूछती है, अरे हाँ बट यार यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली बंदा कर क्या रहा है। तो फिर यार मियाँ बताती है कि देखो यार वो उसने जो मेरे लिए केक बनाया था, बट यार वो जल चुका है। तो बेसिकली वो दिखा रहा है कि वो जल चुका है। भाई क्यों दिखा रहा है, और ये कौन सा कपल गोट्स हो रहे हैं, ये कौन से केक बन रहे हैं। इरिका कहती है कि यार ऐसा होना कितना प्रीटी है ना, बहुत मजा आता है अंदर से और बाहर से। जो है वो मियाँ काफी ज्यादा खुश लग रही है और उसके फोटोज तभी इतने बढ़िया आ रहे हैं। हाँ भाई हमें भी कोई ऐसा मिल जाए, हमारे भी अच्छे फोटोज आ जाए यार। तो बात बात पे साला जीवन से रिलेट क्यों हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। बेसिकली मतलब यार मरी जो वो कहती है कि यार ऐसा होता भी होगा क्या, मतलब प्यार व्यार पड़ने में से यार क्या लोग अच्छे दिखने लगते होंगे, क्या बात है यार। ये क्या कहती है कि हाँ मेरी सिस्टर थी भाई, एक उसको प्यार प्यार में पड़ गई, उसे बहुत बढ़िया लगने लगी है। भाई ठीक है भाई, लगने लगी होगी, हमें क्या। बेसिकली वो घूमने फिरने भी काफी ज्यादा गई है ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड के साथ एंड बहुत बढ़िया एंड क्यूटर ही क्यूटर, मतलब क्यूट ही क्यूट बनती जा रही है, बढ़िया बात है भाई। एंड ये सारी चीजें सुनकर मरीन एक्साइटेड हो रही होती है। तो फिर ये डायरेक्टर जो मरीन से भी बात करने आती है, तो मरीन से जब वो बात करने आती है ना यार, तो यार वो मतलब मरीन सोचने लगती है कि यार ये उसे कॉम्प्लीमेंट करेगी कि यार मरीन तो काफी ज्यादा बढ़िया फोटोज आए तेरे, तो बहुत बढ़िया लग रही थी। बट फिर यार ये डायरेक्टर कहती है कि मरीन चान आप तो मोटी हो गई हैं। मरीन कहती है कि क्या सच में मैं मोटी हो गई हूँ। एंड फिर यार डायरेक्टर कहती है, तुम्हें तो पता ही है ना यार, समर के जो भी शूट्स थे वो शुरू होने वाले हैं एंड तुम इतने मोटी होती जा रही हो, ये गलत बात है, तो तुम तो जानती हो कि अब क्या करना है। फिर यार सीन चेंज हो जाता है। हाँ भाई यार मरीन घर पे जा रही होती है एंड बेसिकली मरीन सोच रही होती है कि यार क्या मैं मोटी मोटी हो गई हूँ क्या, यार मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं मोटी हो गई हूँ। बट यार मैं खुद से तो नहीं कह सकती ना कि मैं मोटी हुई हूँ या नहीं। तो यार थोड़ी देर के बाद जो वो यार वो सामने एक आईना लगा होता है, वहां पे वो देखती है एंड वो सडनली रियलाइज करती है कि हाँ यार वो थोड़ी तो मोटी हुई है, तो ये भागने लगती है। बिल्कुल यार तुम लोग भी ध्यान रखो यार, घर पे बैठे रहते हो सालो, ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते रहते हो, कुछ काम धंधा करो।
गद्दारी कर तोरी ये मजाक कर रहा था यार, सीरियस क्यों हो रहे। एंड यार फिर बेसिकली घर पे आके अपनी पुरानी ड्रेस जो वो ट्राई करने लगती है, जो कि सूट में वो पहनने वाली होती है। बट यार वो सारी की सारी उसे फिट पड़ती है। एंड डे एंड लास्ट में एक छोटा सा वो थोड़ा होता है, मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब में, मैं बता रहा हूँ। बट वो फिट आ जाता है तो ये बंदी रियली मतलब कहती है कि देखो देखा, मैंने तो सिर्फ बता ही रही थी कि ये इमेजिनेशन है मेरी, मैं मोटी नहीं हुई हूँ, बट एक्चुअली में ये मोटी हो गई है, ठीक है। भाइयों ये एनीमे में ऐसी चीजें क्यों आती है भाई, क्यों क्यों लोग कहते हैं कि मैं फालतू में बकचोदी कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ यार, मेरे को दिक्कत होती है ये सब देख के। यार फाइनली फिर ये एक्सेप्ट कर लेती है कि ये मोटी हो चुकी है। नेक्स्ट सीन का फिर हमें सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। क्या बोल रहा है बड़वे? अबे यार मरीन कह रहे होते हैं कि देखो यार उसने जो वो वेट गेन कर लिया है। यार यहाँ पे डिस्कशन होने लग जाती है। फिर यार नोआ कहती है कि यार जब तुमने वो अपने कौन सा सान था, वो रेन सान का जो वो कॉस्प्ले किया था ना, वो मतलब मेरे को उस टाइम पे लगा था कि तुम थोड़ी मोटी हो गई होती। तो फिर मरीन कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना उस टाइम। और फिर यहाँ पे बातें चलती रहती है। एंड यार फिर ये बंदी कहती है कि यार उस टाइम तुमने मतलब रेन सान का टाइम जो है वो यार वो एक बॉडी सूट नहीं पहना था, उसकी वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। तो फिर रेन कहती है कि हाँ शायद से हो भी सकती है, बट रेन काफी ज्यादा डिफरेंस होती है, बिकॉज यार वो उसने वेट गेन किया है। तो फिर मैं सोचती है कि यार ऐसा तो क्या खा रही हूँ मैं यार, मैंने जो है वो इतना वेट गेन कैसे कर लिया। एंड यार वो अपना पूरा एक रूटीन बताती है जो कि तुम जान के क्या करोगे सालों। तो बेसिकली यार वो परफेक्ट होता है, हेल्दी होता है। फिर यार ये बंदी जो है वो वापस अपने गोजू के घर पे आ जाती है। एंड यार फिर यहाँ पे आके जो है वो यार वो गोजू के घर पे आके देखती है कि का बढ़िया खाना बना, वो बैठ जाती है फटोफट। तो फिर गोजू पूछता है कुछ सोस वोस के साथ खाने का या बिना सोच के खाने का बीड़ू। ये फिर ठूस लेती है बहुत बढ़िया से भाइयों। फिर यहाँ पे जो वो यार रात को ये जो बर्तन धो रही होती है। एंड यार अपना गोजू आता है, गोजू कहता है कि गीता गावा सान यानी मरीन सान, मैं वो जो वो बर्तन धो लूंगा, ये काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो अब जाके सो जाइए। यार बेसिकली फिर जो है वो यार अपनी मरीन जो है वो निकल जाती है अपने घर के लिए। एंड यार घर के लिए निकलती है। एंड गोजू ने जो वो इसे जो है वो एक फूड की ठेली दी होती है खाने के लिए, जो कि गोजू ने ही बनाई होती है। एंड ये देख के मरीन काफी ज्यादा खुश होती है। रास्ते में वो देखती है एंड उसको काफी ज्यादा यमी एंड बेसिकली लाल टपकने लगती है इस खड़की बिल्कुल। यार थोड़ी ही देर के बाद मरीन ये रियलाइज करती है कि सारी चीजें गोजो के बनाए हुए खाने से हुए है, क्योंकि गोजो ऐसा खाना बना रहा है और वो हर रोज ऐसे खाना खा रही है, तो वो मोटी तो होगी यार। तो यार नेक्स्ट डे फिर यार अपनी मरीन अपने गोजो को बताती है ये सारी चीजें कि यार वो मोटी हो चुके हैं। तो फिर गोजो कहता है कि यार तुम कहीं से भी मोटी मुझे लग नहीं रही हो। तो फिर मरीन कहती है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ अपने पेट के एरिया से। एंड यार मतलब ये सारी चीज़ें जो वो समझाती है। एंड फिर गोजू कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है यार बेसिकली। फिर ये बंदी कहती है कि तुम गुस्सा नहीं हो, तुमने मेरे लिए जितने भी आउटफिट्स बनाई थी वो मुझे नहीं हो रही हैं अब, तो तुम्हें गुस्सा होना चाहिए ना कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उनको बनाने के लिए मेरे लिए। तो फिर यार बंदा कहता है अच्छा तो क्या हम उसको रीसाइजिंग कर लें? तो फिर यार बंदी चिल्ला के कहती है कि बिल्कुल नहीं यार, मुझे जो वो वेट लॉस करना पड़ेगा और पहले जैसा होना पड़ेगा, ताकि वो आउटफिट मुझे वापस से फिट हो सके और मैं वापस से कॉस्प्ले कर सकूं। ये उनमें कोई भी चेंज नहीं चाहिए। एंड मैंने तो उल्टा सिटअप्स भी चालू कर दिए हैं कल से। तो फिर गोजो कहता है यार पर तुमने वेट गेन किया कैसे? बेसिकली यार तुम तो काफी ज्यादा कम खाती हो। एंड यार तुम एकदम से मतलब कैसे मोटी हो गई? तो फिर यार मरीन कहती है कि यार तुम्हें क्या लगता है कैसे हो गई होगी मैं मोटी? तो फिर यार गोजू थोड़ी देर के लिए सोचता है। एंड गोजू कहता है अच्छा मेरे बनाए हुए ब्रेकफास्ट से तुम मोटी हुई हो क्या? तो ये सोचते ही गोजू की फट के हाथ में आ जाती है। गोजू एकदम शॉक में चला जाता है। मरीन भी होती है यार, बेसिकली मरीन इसे बता नहीं पा रही होती कि तुम्हारे बनाए हुए ब्रेकफास्ट से मैं मोटी हुई हूँ। यार इस शी इज वेरी काइंड ब्रो, मुझे भी ऐसी बंदी चाहिए, कोई मिले तो बता देना। एंड बेसिकली यार इसने आज भी गोजो का बनाया हुआ जो वो ब्रेकफास्ट खाया होता है, तो गोजो सारी कैलोरीज की काउंटिंग करता है जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये वेट गेन करेगा ही है। देखो भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, मेरे लिए एक्सप्लेनेशन सबसे लंबी होती है। एंड मैं बकचोदियाँ इसलिए करता हूँ क्योंकि लंबी वीडियोस में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है ना यार, और मैं थोड़ा धीरे भी बोलना शुरू कर दिया। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद नहीं कर रहा, मैं 4 दिन के बाद कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ऐसा यू करके है मैंने जो चालाक वो ब्रोस
काला वाला थंबनेल लगा लिया ताकि ना। तो यार फिर थोड़ी देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरीन गोजू से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे आओगे, मुझे कुछ चीजें लेनी है स्कूल के बाद। तो फिर गोजू कहता है दिक्कत की बात नहीं है, फिर हमें जो है वो स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। तो यार बेसिकली जो वो इसने एक लंबे से सॉक्स मंगाए होते हैं एंड गोजू से वो स्ट्रेच ब्रेच करवाती है एंड फिर वो उसके पहन लेती है एंड गोजू को पीछे खींचने के लिए कहती है। तो गोजू मतलब अपने फोन से निकाल के ट्राई करता है बट यार वो उसे 1.5 साल देती है वो कैमरा, ठीक है। गोजू को फिर याद आता है कि उसे बहुत टाइम से चाहिए होता है। गोजू कहता है कि तुमने व्यू कर लिया यार। तो फिर मरीन कहती है कि हाँ मैंने 2 व्यू करे हैं, ये छोटा है और एक बड़ा लेंस भी घर पे पड़ा है। एंड मरीन कहती है कि यार मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत किया, बेसिकली मैंने काफी ज्यादा कमाया है एंड काफी ज्यादा जॉब किया है, तब जाके ये कैमरा मैं ले पाई हूँ। पर गोजू कहता है कि यार बट तुमने जो है वो डिसाइड कैसे किया कि यही कैमरा लेना है, मार्केट में तो काफी ज्यादा कैमरा है। तो फिर अपनी मरीन जो वो पार्ट्स की चीजें बताने लगती है। बेसिकली यार इसने जो वो शिजुका से पूछा होता है और इसका नाम जो है वो एम से शुरू होता है। तो फिर बेसिकली मरीन का हो गया। मैं आगे भी बहुत अच्छा शब्द लिखा था, मैं बता नहीं सकता, समझ जाओ ना, समझ लो एम से मरीन हो रहा था। और ऐसे मरीन ने कैमरा व्यू किया है, ये सुन के अपने गोजो को ही मतलब फट जाती है। ऑफ कोर्स यार फटनी बनती भी है क्योंकि ऐसे ही कैमरा मतलब व्यू करते हुए बहुत महंगा है भाई। एंड बेसिकली यार अपने मरीन ने जो है वो यार बेसिकली अपने थोड़े हायर भी जो है बाल जो है वो थोड़े चेंज किए होते हैं फोटोज खिंचवाने के लिए। और सॉक्स भी मरीन ने उसके वजह से ही पहने हैं क्योंकि ये मोटी हो चुकी है तो कॉस्प्ले तो करने से रही, तो कॉस्प्ले कर नहीं पाएगी तो क्या करेगी, बेसिकली अपने लुक का थोड़ा चेंज करके फोटोज खिंचवाना चाहती है। देखो इसकी हॉबी है, ठीक है ना। गोजो कहता है कि हाँ बढ़िया बात है तुमने ये सब किया। फिर मरीन कहती है कि अच्छा तो लो फोटो खींच लो। तब गोजो फोटो खींचता है तो काफी बढ़िया फोटो आती है लिटरली। यार बेसिकली गोजो काफी ज्यादा खुश होता है, होना भी चाहिए। एंड देखो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, लाइक देख कर देना अगर यहाँ तक देख रहे हो। एंड यहाँ पे फिर गोजो किस देर के बाद, इस मूवमेंट के बाद बहुत सारी फोटोज खींचता है। यार मतलब ये काफी ज्यादा फोटोज खींचता है, बहुत प्यारे प्यारे फोटोज आते हैं। इमेजिन करो यार फ्यूचर में तुम किसी ऐसी लड़की के साथ फोटोज खिंचवा रहे हो, बेसिकली एंगेज हो या फलाना हो ठिकाना हो कुछ भी हो, बट इमेजिन करो कितना प्यारा लगेगा। दिल दीवाना बिन सजना के, सॉरी देखो आउट ऑफ लाइन नहीं जाते, एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद यार ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं एंड बेसिकली कॉस्प्ले इवेंट की बात करने वाले होते हैं जहाँ पे अमेनो भी आने वाला होता है, वो लड़का जो कि लड़की बन के काम करता है। क्या ही बकचोदी है ये, यानी मैं बकचोदियों की दुनिया है, मैं बकचोदियों का सरताज। बेसिकली कोई शिजुका चून भी है, वो क्या बोल रहा हूँ, वो भी मतलब आने वाली है। वो जो कहता है कि हाँ मैं भी वहां पे जाने की सोच रहा हूँ। तो फिर मैं कहती है कि बताओ तुम भी कॉस्प्ले करने वाले हो। तो फिर वो जो कहता है नहीं, मैंने जो वो लास्ट कॉस्प्ले इवेंट में सीओसी नाम का एक बॉट देखा था जो कि प्रोडक्ट मेरे को यूजफुल लगा, तो मैं उसका थोड़ा जानकारी लूंगा और कॉस्प्ले इवेंट को देखूंगा। बेसिकली यार उस प्रोडक्ट से वेपन्स बनते हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं, फेक बनते हैं एंड बहुत बढ़िया कॉस्प्ले में काम आते हैं। तभी गोजो उसको सीखना चाह रहा है और वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड होता है। भाई ये काफी ज्यादा स्किल्ड बंदा है जो कि ये सारी चीजें ऑलरेडी करना जानता है। और गोजो ने उससे जो मतलब मैसेज करके बताया तो उसने रिप्लाई कर दिया, तो वो भी बंदा वहां पे आ रहा है, तो गोजो वहां पे मिलकर सीख लेगा। कुछ ऐसी बकचोदी है यहाँ पे। यार इसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा बातें होती हैं एंड यार फिर मरीन जो है वो यार गोजो के घर पे चली जाती है एंड बेसिकली अपने ग्रैंडपा की फोटो खींचती है। एंड ग्रैंडपा कहता है कि देखो तुम्हें मेरे जैसे की फोटो खींचना जरूरी लग रहा है क्या। तो मरीन कहती है कि नहीं नहीं आप तो बहुत बढ़िया बंदे हो, आपके फोटो तो खींचनी ही चाहिए। और बेसिकली ग्रैंडपा काफी ज्यादा बकचोदिया वाली बातें करता है, आशीर्वाद देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म, बहुत लंबा हो गया है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में।